मैंने निकाह किया है बाबा, कोई ज़ना नहीं किया। आप बेशक मुझे जान से मार दो मगर मुझे हाथ नहीं लगाना। दिलजान बेटा सिकंदर पुत्र किधर है? पता नहीं कहाँ है। वो देखें ताजी, आपने याद किया तो आ ही गया है। पता नहीं गुस्से में लगता है, कैसे आ रहा है। क्या हुआ पोते, इतने गुस्से में क्यों है? क्या बताऊं तुझे ताजी, 1.5 साल बीत चुका है लेकिन अभी भी लोग हमें याद दिलाते हैं वो वाकया। किस वाक्य की बात कर रहे हो? कहीं शीतल वाले वाक्य की तो नहीं बात कर रहे? और किस वाकये की बात करनी है, मैंने उसी वाकये की बात कर रहा हूँ। जब से वो नाक कटवा कर गई है ना हमारी, हम तो चलने के काबिल नहीं रहे। ताजी फिर ऐसे करते हैं कि इस किस्से को खत्म ही करते हैं। ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। शीतल, वैसे तुम्हें मैं एक बात बोलूं, मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। और एक और बात भी है जिससे मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने लिए मुझे चुना और मुझे इस काबिल समझा। वो बात तो तुम्हारी ठीक है मगर कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि मैंने अपने घर वालों के साथ क्या किया है तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। अरे यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम देखना, अल्लाह के करम से ना एक दिन तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे और हमारे साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम देख लेना। वो कभी भी नहीं करेंगे, मुझे इस बात का अंदाजा है क्योंकि हमारी फैमिली में आज तक किसी ने इस तरह का कदम नहीं उठाया और जो मैंने उठाया है। यार तुमने कोई गलती नहीं की। अगर तुमने प्यार किया, तुमने शादी भी तो की है। वो तुम्हारी और मेरी नजर में है, मेरे बाप की नजर में तो नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ जल्द इसे खत्म करें। हाँ, जब भी ये मैं बात सुनता हूँ ना तो मेरा खून खौलने लग जाता है। ताजी इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब उनका ये किस्सा खत्म हो जाएगा ना तब जाकर हमारी वैल्यू वापस आएगी। बात तो ठीक कर रहा है, हमारी मोहब्बत उसको खींच कर ले आएगी। उसको धोखे से बुलाते हैं और इधर उनका काम तमाम कर देते हैं। ताजी फिर इंतजार किस बात का? मैं अभी उसको कॉल मिलाता हूँ। कॉल आ रही है। ये तो बाबा जान है। तुम्हारे बाबा जान? जी। हाँ तो फिर देख लो ना, अल्लाह ने हमारी सुन ली। करो बात। कहीं हमें मुझे डांटे ना। अरे नहीं यार, पहले आज तक कभी आई है, तुम जल्दी से उठाओ ना। जी बाबा जान। हाँ बेटा शीतल, क्या हाल है? जी बाबा जान, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। क्या? अम्मा जान ने मेरे लिए? ये मैं क्या सुन रही हूँ बाबा जान? हाँ बेटा, हम सब तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं। क्या क्या बाबा जान, आप हमसे मिलना चाहते हैं? इसका मतलब आपने हमें माफ कर दिया? हाँ, माफ कर दिया है। ठीक है बाबा जान, हम आ जाते हैं। आ जाओ जल्द अज जल्द। जी जी बाबा जान। बाबा जान ने हमें माफ कर दी है। क्या? और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने हमें दावत पे बुलाया है। उन्होंने बोले हम तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए खास खाना बना रही है। देखा, आज ही मैंने ये बात की है कि तुम्हारे घर वाले देखना अल्लाह के रहमो करम से एक दिन हमारे साथ ठीक हो जाएंगे। और आज ही तुम्हारे बाबा का फोन आ गया। लेकिन एक बात मुझे जो है ना वो टेंशन दे रही है, जो उन्होंने हमें घर पे बुलाया, कहीं ये उनकी चाल ना हो या साजिश ना हो। नहीं नहीं, वो मेरे बाबा जान है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी इकलौती बेटी हूँ ना मैं, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। वे चलो चलते हैं। लेकिन इस बात का ना हमें ख्याल रखना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। चलो ताला लगाओ, जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो, ताला लगाओ, चलते हैं। ये ताला क्यों गिर गया? शीतल, मुझे तो अभी भी ठीक नहीं लग रहा। मैं तो कहता हूँ अभी नहीं जाते। नहीं नहीं, बाबा ने बुलाया है, शायद कुछ अच्छा ही होगा। ये तो ऐसे ही होता है। चलो तुम ताला लगाओ, जल्दी करो, चलते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अपने बाबा जान से मिलने जा रही हूँ। 1.5 साल के बाद मैं उनको मिलूंगी, अपने भाइयों को भी, अपनी अम्मा को भी। चलो जल्दी करो। मैंने तुमको बोला था ना कि वो आएंगे, वो आ रहे हैं। बाकी सारा इंतजाम करो। ठीक है ताया जान, हम इस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ताजी फिर देर किस बात की? उनको रास्ते में ही पकड़ते हैं और आज की दावत उनकी रेगिस्तान में ही करते हैं। तो फिर बैठे की हो, चलो। ठीक है ताया जान। शीतल, ये तुम्हारे घर वाले हमें कहाँ लेके आए हैं? ये कौन सी जगह? ये तो बोल रहे थे कि दावत है, आप आओ। बाबा बाबा ये क्या है? आपने तो बोला था कि मैंने माफ कर दिया आप लोगों को। आपने तो दावत बनाई थी हमारे लिए। मुझे पता चल गया आप क्यों लेके आए इधर। तुमने हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी दावत बनाएंगे? मैंने निकाह किया है बाबा, कोई ज़ना नहीं किया। आप बेशक मुझे जान से मार दो मगर मुझे हाथ नहीं लगाना।
एक वक्त था जब तुम मेरे खानदान की इज्जत थी, लेकिन अब तुमने मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी और इस जुर्म की सजा मौत है जो तुम्हें मिलेगी। जिसे आप मौत कह रहे हैं, हमारे लिए वो शहादत है प्यार में, और हम उससे बिल्कुल डरते नहीं है। हमें वो हंस के कबूल है। आप चलाओ गोली। शैतान मरकर भी जिंदा रह गई क्योंकि उसका निकाह था, गुनाह नहीं। और जो उसे मार गया वो सिर्फ कातिल नहीं, इंसानियत का मुजरिम है। याद रखो, जब बेटियां सर उठाकर जीने का हक मांगती हैं तो उन्हें दफनाने वाले नहीं, उठाने वाले बनो। वीडियो कैसी लगी? कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। शुक्रिया।